हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी इंडिया चाइना 1962 बैटल के बारे में। तो उसका मैंने डिटेल एनालिसिस करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना 1967 के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जहां भारत के सैनिकों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए चीनी सैनिकों को बुरी तरह धूल चटा दी थी। तो आज हम उस बैटल की बात करने वाले हैं जिसको कभी काफ़ी लोग नहीं जानते इस बैटल के बारे में। तो सबसे पहले हम उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में जो उस टाइम राष्ट्रपति थे तो उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो अपनी प्रधानमंत्री थे उस टाइम की, जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं देश की, तो उनका नाम था इंदिरा गांधी। और चाइना की बात करें तो चाइना में उस समय जो शासन था जिसका, उनका नाम है माओ जिदंग। इनका नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, 1962 बैटल में भी आपने इनके बारे में जाना होगा। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये 11 से 14 सितंबर के बीच में नाथुला में लड़ा गया था। उसके बाद यह 1 अक्टूबर 1967 में एक दिन के लिए यह लड़ाई चोला में भी लड़ी गई थी। तो नाथुला और चोलो की लोकेशन हम लोग मैप में देख लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अपनी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप देखिए कि ये अपना राज्य सिक्किम आपको दिख रहा होगा। सिक्किम के बगल में आपको भूटान उससे टच होता हुआ दिख रहा होगा, और ऊपर चाइना है। तो वहाँ पे नाथुला दर्रा लोकेटेड है। और नाथुला से अगर हम ऊपर की साइड 4 किलोमीटर जाएं तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे चोला दर्रा था। और नाथुला के बगल में आपको जलेपला भी दिखेगा। तो आपको आई होप लोकेशन तो क्लियर हो गई होगी। तो हम बात करते हैं रीजन्स क्या थे इस क्लैश के पीछे। तो जैसे कि हमेशा की तरह इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट था। तो बॉर्डर डिस्प्यूट किस लिए था? तो अगर बॉर्डर डिस्प्यूट के रीज़न की बात करें तो क्या था, जो अपने सिक्किम साइड है, सिक्किम साइड या फिर आप हिमालय साइड कोई भी ले लीजिए, कोई भी बॉर्डर है इंडिया चाइना का, तो वहाँ बॉर्डर को मार्क करना क्या आसान बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जंगल है। तो वहाँ पे बिल्कुल आसान नहीं कि आप बॉर्डर को लोकेट कर पाएँ। तो 1940 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा एक कमेटी बिठाई गई थी। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था जो सिक्किम की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं या फिर ग्रेट हिमालय की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उसी को बॉर्डर मान लिया जाए। तो अब क्या होता है कि अब भारत हो गया, चाइना हो गया, तो जब वॉर टाइम रहता है तो वहाँ टेक्टिकल एडवांटेज चाहिए रहता है, मतलब ऊंचाई का फ़ायदा चाहिए रहता है, ताकि आप सामने वाले के जो सैनिक कहाँ पे तैनात है उनको आसानी से देख पाएँ, क्योंकि ऊंचाई से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है लड़ाई में। तो इस वजह से काफ़ी डिस्प्यूट हो जाते हैं उस बॉर्डर को लेकर। के पीछे प्रीवियस इवेंट्स भी जिम्मेदार थे। तो आपको पता ही होगा 1962 का इंडिया चाइना वॉर हुआ था। फिर उसके बाद 1965 में इंडो पाक वॉर भी हुआ था। तो इंडो पाक वॉर की वीडियो मैं आपको बाद में लेके आऊँगा। तो पहले हम 1967 वॉर की बात कर लेते हैं। तो 1962 के युद्ध के बाद इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया था, क्योंकि एक हार के बाद तो ऑफ कोर्स पता ही लग गया था कि हमको अपने मिलिट्री पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और चाइना ने भी हाल ही में हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था 17 जून 1967 में। तो उनको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था अपने ऊपर। तो बात है 1965 की, जब इंडिया और पाक का युद्ध हो रहा था। तो क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान, तो पता है आपको, वो हारने लग गया था वॉर। तो जब पाकिस्तान वॉर हारने लग गया तो उन्होंने मतलब चाइना से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद कीजिए इंडिया को हराने में, या फिर आप मिलिट्री प्रेशर बनाइए उनके ऊपर। तो चाइना ने क्या किया, चाइना उस समय अपनी जो अपना जलेपला है और नाथुला है, तो वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशनल पोस्ट हुआ करती थी। तो ऑब्जर्वेशनल पोस्ट की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें कोई ये ऐसे ज़्यादा हथियार वथियार नहीं रखे रहते थे। ये जस्ट वॉच करने के लिए था कि मतलब चाइना कहीं वहाँ पे कोई वैसी गतिविधि तो नहीं कर रहा है कि वो कोई प्लान बना रहा हो इंडिया के ऊपर हमले का, क्योंकि 1962 में एक बार वॉर हो भी चुकी थी। तो इसलिए वो ऑब्जर्वेशनल पोस्ट बनाई गई थी। तो चाइना ने क्या करा, जो नाथुला है उस दर्रे के पास और जलेपला दर्रे के पास अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री वहाँ पे तैनात करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। और वो उन्होंने भी अपनी पोस्ट बनानी स्टार्ट कर दी वहाँ पे। और भारत को कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी जो ऑब्जर्वेशनल पोस्ट है यहाँ पे जलेपला में और नाथुला में, आप इनको हटा लीजिए। तो इंडिया वैसे भी उस समय 1965 की वॉर में फंसा हुआ था। तो इंडिया की भी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि आप ऐसा कीजिए, आप पीछे हट जाइए, आप अपने मेन वर्कर में चले जाइए जहाँ पे हथियार रखे हुए हैं।
तो वहाँ पे एक 27 डिविजनल की जो फोर्स थी वो जिलेपला दर्रे पे तैनात थी। 27 डिविजनल जो फोर्स है, तो वो लोग अपनी मेन पोस्ट की तरफ चले गए। तो चाइना ने जिलेपला पे कब्जा कर लिया, लेकिन यही ऑर्डर उनको भी दिया गया था। ये अपनी 17 डिविजनल फोर्स थी। तो जो 17 डिविजनल फोर्स थी जो कि नाथुला पे तैनात थी, तो उसको जो लीड कर रहे थे तो उनका नाम था जनरल सगत सिंह। तो वो क्या है, ये जनरल सगत सिंह की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे मिलिट्री लीडर थे जिनकी जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का युद्ध हुआ था 1971 में, तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने क्या फ्यूचर को भांप लिया था, क्योंकि अगर नाथुला और जिलेपला की बात करें तो ये दोनों दर्रे हैं जो वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप में कि यहाँ पे एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है। तो अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो, अगर ये गलती से अगर चाइना के कैप्चर में आ गया तो क्या होगा कि जो इंडिया का जो रिश्ता है, मतलब पूरा जो टच होता है इंडिया ईस्ट इंडिया से या फिर जो पूर्वी भारत है, तो वहाँ से क्या पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो चाइना उसके बाद फिर अपने पूर्वी भारत पे कब्जा कर सकता है। तो ये बात जनरल सगत सिंह को पता थी। तो उन्होंने जो हेडक्वार्टर का जो ऑर्डर था उसको फॉलो नहीं करा और वह अपने ऑब्जर्वेशनल पोस्ट में ही तैनात रहे। और फिर उसके बाद 1966 में आपको याद होगा कि ये क्या हुआ, चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। वो किसके खिलाफ था, ये अपने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम माओ जेडंग वहाँ पे राज कर रहे थे। तो जब आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या होता है चाइना में, जब भी वहाँ पे कोई आंतरिक अशांति फैलती है तो चाइना क्या करता है कि जो अपने पड़ोसी देश हैं तो उनके ऊपर क्या एग्रेसिव हो जाता है वो। ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो फिर चाइना भी एग्रेसिव हो गया। और तो हमें पहले ही पता है कि भैया जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है तो वो क्लियर तो था नहीं, सिक्किम की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को बॉर्डर मान लिया गया था। तो इससे क्या होता था कि टैक्टिकल एडवांटेज के लिए कभी कभी जो सेनाएं हैं, दोनों सेना जब वो गश्त लगाने जाती थी तो कभी कभी आपस में भिड़ जाते थे। लेकिन कभी तो ये झड़पें कभी हिंसक ना हो जाए, तो इस झड़पों को क्या दूर करने के लिए जो भारत सरकार है तो उन्होंने सोचा कि जो अपनी मैकमोहन लाइन है, जिसको चाइना तो कभी बॉर्डर मानता नहीं था लेकिन जो इंडिया है उसको हमेशा ऑफिशियली बॉर्डर माना है उनने। तो उन्होंने कहा कि इस मैकमोहन लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग कर देते हैं। फेंसिंग के बारे में आपको पता होगा कि या बाउंड्री बना के या फिर तार बिछा देते हैं मतलब वहाँ पे। तो उन्होंने फेंसिंग करने का जो फैसला लिया, तो चाइना ने क्या इस फेंसिंग के जो फैसला है इसका विरोध करने लग गया चाइना। तो इसके बाद क्या हुआ, बात है 11 सितंबर की। तो 11 सितंबर को क्या हुआ कि जो अपने जनरल सगत सिंह हैं तो उनको यह अंदेशा हो गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो भारत जब फेंसिंग करने लग गया था तो चाइनीज़ क्या उसका बहुत ही बुरी तरीके से विरोध कर रहे थे। तो ये झड़पें कभी भी हिंसक हो सकती थी। तो इस डर से मतलब सगत सिंह जो है उन्होंने पहले ही भाप लिया था। तो वहाँ पे जिनकी निगरानी में एक थे कर्नल रॉय करके थे, उनकी निगरानी में ये सब काम हो रहा था। तो उन्होंने उनको आगाह करा कि आप ऐसा करिए कि जो आप इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो आप अपने बंकर में आके इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। लेकिन कर्नल लोए ने उनकी बात नहीं मानी और वहीं खड़े रहे। और वो क्या चाहते थे कि जो सेना वहाँ पे काम कर रही है या फिर जो फेंसिंग कर रही है तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कर्नल लोए वहीं पे खड़े रहे। फिर अचानक से 7 बजे के टाइम, 7:45 का कुछ टाइम था, तो क्या हुआ कि चाइना की तरफ से एक अलार्म बजा और अचानक से चाइनीज़ लोगों ने क्या गोलीबारी करनी स्टार्ट कर दी। तो वहाँ उस गोलीबारी से जो भारत के सैनिक थे बहुत ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें कर्नल लोई को भी 3 गोलियां लगी थी। उसके जवाब में फिर भारतीय सेना तो चाइना की इस कायराना हरकत से भारत के सैनिकों का बहुत तेज दिमाग खराब हो गया। और जो वहाँ पे जनरल सगत सिंह थे तो उन्होंने भी आदेश दिया भारत को फायरिंग करने के। और इंडिया ने इतनी ज़बरदस्त फायरिंग करी, क्योंकि इंडिया के पास भी एडवांस आर्टिलरी जो गन थी, तो उन्होंने उनको चाइना को बुरी तरह भून के रख दिया, चाइनीज़ मिलिट्री के लोगों को। तो उसके बाद चाइना को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा। और ये लड़ाई लगभग 3 दिनों तक चली, जिसमें भारतीय सेना ने चाइना को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। उसके कुछ दिन बाद तो लड़ाई शांत रही, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1967 में चाइना ने दोबारा अपनी गुस्ताखी दिखाई
और उन्होंने जो चोला दर्रा है, जो लगभग जिलेबिला से मैंने दिखाया था 4 किलोमीटर के लगभग है, तो चाइना ने वहाँ दोबारा आक्रमण कर दिया। तो चाहे भारत भी पहले से अलर्ट था, भारत ने भी वहाँ पे क्या गोरखा आर्मी तैनात कर रखी थी। गोरखा आर्मी सबसे बेस्ट आर्मी मानी जाती है इंडिया में। तो गोरखा आर्मी ने चाइना की क्या धज्जियाँ उड़ा दी और चाइना को बहुत बुरी तरह परास्त कर दिया। और इसके जो रिजल्ट्स आए वॉर के, तो इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, देन 88 सोल्जर ऑफ इंडिया was शहीद and 163 wounded, and China India killed about 340 soldiers of China and 450 are wounded. Then after that battle, जो भारत का जो मनोबल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने 1962 के बाद चाइना को बहुत अच्छे से मात दी। और चाइना को भी इस बात का आभास हो गया कि अब इंडिया से पंगे लेना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो भारत की मिलिट्री है वो भी काफ़ी अच्छी खासी इंडिया ने बिल्ड कर ली है। और इसके बाद दुनिया को भी भारत ने दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम चाइना को हरा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।